तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड बात करने वाले इस वाली वीडियो में हम लोग WXM के बारे में। इससे पहले भी WXM की बात कर चुके हैं लेकिन अपडेट्स वाली वीडियो में, बट ये वाली वीडियो पर्टिकुलर होने वाली है। सो नाउ यू नो कि WXM इज अ बिग डील। क्या हम लोग करने वाले हैं भाई बात, आज इनका पहला शो प्रीमियर हुआ, पूरा शो नहीं हुआ लेकिन एक पहला पार्ट प्रीमियर हुआ यूट्यूब के ऊपर। एंड इसमें पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या मैंने देखे, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए एंड क्यों WXM स्पेशल है या नहीं है, ये सब जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने रिव्यूज़ मुझे कॉमेंट करके दो। अगर आपने WXM का शो देखा है तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपको रेसलिंग कैसी लगी, ये कैसा लगा, वो रेसलर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एज अ कंपनी, एज अ फेडरेशन आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन क्वालिटी या फिर जिस तरीके से मैच ग्राफिक्स थे, लाइटिंग थी, ओवरऑल सारी चीज़ें, वो चीज़ें आपको कैसी लगी, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि WWE को बाकी कंपनी से अलग बनाती है। क्या WXM उस लेवल के शोज प्रोड्यूस कर पा रही है, क्या उस लेवल की क्वालिटी है, ये आप कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि WXM क्या है तो भाई WXM इंडिया की पहली प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी है जो कि एक्चुअली में सीरियस लेने लायक है, जिसको आप AEW से कंपेयर कर सकते हो, WWE से, TNA से, रिंग ऑफ ऑनर से कंपेयर कर सकते हो। आप इंडी रेसलिंग कंपनी भी इसको नहीं बोल सकते हो। आपने पहला पार्ट इनका नहीं देखा है तो भाई लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिएगा, वहाँ पे कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा इन लोग को। तो WXM के बारे में जब मैंने सुना था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन अंदर अंदर एक गट फीलिंग थी कि यार जस्ट अनदर प्रमोशन जो कि आया, हाइप बनाएगा, उसके बाद चला जाएगा। उसके बाद भाई इन्होंने अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी दिखाई, जिस तरीके से जो एम लेके चल रहे थे वो देख के चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी। इन्होंने अपना पहला शो शूट किया एंड पहली झलक जब वहाँ से मिली तो वो पहली झलक देख के ही लग गया कि नहीं भाई दिस इज अ बिग डील। ऐसा नहीं है कि बस ये हाइप बनाने वाली बात है। वहाँ पे महाराष्ट्र के CM भी प्रेजेंट थे भाई, तो इन्होंने एक एक्चुअली में बहुत ही जाइगेंटिक शो वहाँ पे शूट किया था एंड अब इसका प्रीमियर स्टार्ट हो चुका है। तो जब मैंने शो देखा भाई तो देखो शो में बहुत ज़्यादा इन्होंने पार्ट 1 में डाला नहीं है कुछ। एक मैच डाला था इन्होंने केविन मलिक का जो कि इंडिया के रेसलर हैं, एंड दूसरा कि जिंदर महल अपीयर हुए थे। जिंदर महल का मैच भी हुआ था इस शो में लेकिन वो किसी और पार्ट में ये लोग डालेंगे। यहाँ पे जिंदर महल का प्रोमो था। तो हुआ क्या क्या भाई, यहाँ पे बात करें अगर पहले प्रोडक्शन की, ग्रेट प्रोडक्शन भाई, इनफैक्ट बेटर दैन WWE दीज डेज। WWE के स्टेज से तुम कंपेयर करोगे, जमीन आसमान का अंतर है। ये इनका एक टीवी टेपिंग वाला शो था लाइक WXM पावर बॉम्ब, जैसे मंडे नाइट और स्मैकडाउन है उस तरीके का शो था। मंडे नाइट और स्मैकडाउन के स्टेज में कुछ नहीं दिखेगा तुमको आजकल, लेकिन इनका स्टेज एक्चुअली में अच्छा था। TNA से बेटर AEW लेवल का स्टेज था, मतलब अच्छा था। रैम्प भी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। इनफैक्ट इन्होंने छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया है भाई। वो जो अपने बैरिकेड्स होते हैं, WWE वाले जैसे डिजिटल बैरिकेड्स यूज़ करते हैं, इन्होंने भी भाई डिजिटल बैरिकेड्स यूज़ कर रखे हैं। रिंग की बात करोगे, रिंग रोप्स की बात करोगे, भाई रोप्स की क्वालिटी है। यही छोटी छोटी चीज़ें तुम देखो, ये जो है ना चीज़ अलग बनाती है बाकी इंडिया के प्रमोशन से। बाकी भी अपनी जगह कर रहे हैं जो सही है, लेकिन इस WXM का कोई तोड़ नहीं है। ये एक ऐसी प्रमोशन है जो आप बाहर की जनता को दिखा सकते हो कि इंडिया में ये होता है। रिंग रोप्स की क्वालिटी भी कमाल की है। कई सारे रेसलिंग शोज आपने देखे होंगे तो वहाँ पे रिंग रोप्स के नाम पे तार लगा देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं प्लास्टिक वगैरह से, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भाई रिंग रोप्स भी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की है। जो प्लास्टिक वाले रोप्स होते हैं जिसके अंदर तार होती है ना, वो हर्ट भी करते हैं काफ़ी रेसलर्स को। तो यहाँ पे रेसलर के हेल्थ का भी ध्यान रखा गया है कि भाई कहीं रेसलर को चोट ना आ जाए। रिंग रोप से चोट आने लगी तो सोचो फिर रिंग में क्या ही होगा। तो ऐसे में छोटी छोटी चीज़ों पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि WWE बीट कर दी है। क्राउड में लाइटिंग दे रहे हैं, लेजर्स का यूज़ कर रहे हैं, एंट्रेंस पे स्पॉटलाइट होगी, क्या नहीं है, मतलब परफेक्ट चीज़ है। एक चीज़ लगी मुझे जो कि बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ये सुधर जाए तो अच्छा लगेगा। जो रिंग मैट है वो बहुत ही ज़्यादा साइन कर रहा है, बिल्कुल प्योर वाइट है, तो लाइट जब उसके ऊपर आ रही तो बहुत ही ज़्यादा साइन कर रहा है वो। तो या तो उसको ग्रे कर दो, यानी तो ब्लैक कर दो, यानी तो चाहो तो उसको हल्का सा सिल्वर रंग दे दो, तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटा सा फॉल्ट दिखा मुझे। इसके अलावा इनका जो सोचना है इस रेसलिंग सीन को लेके वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि भाई ये कॉमेंट्री भी इंग्लिश में कर रहे हैं। चाहते तो हिंदी में कर सकते थे, यहाँ की ऑडियंस को टारगेट कर सकते थे, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन बात है कि जब आप इंग्लिश में कमेंट्री नहीं करोगे तो आप ग्लोबल कैसे बनोगे। बहुत सारी रेसलिंग प्रमोशन है, मेक्सिको में अलग है, जापान में अलग है, चाइना में अलग है, हर जगह की अपनी रेसलिंग प्रमोशन है। ब्राज़ील में अलग है, अफ्रीका मतलब हर जगह अलग अलग है। लेकिन हर जगह की वीडियोस हम लोग देख पाते हैं अमेरिकन फैंस के बीच में शेयर होते हुए, क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश कमेंट्री के साथ होती है। अब हिंदी कमेंट्री में रहेगी भाई मान लो, तो वो क्या ही मतलब समझ पाएंगे, क्या ही जान पाएंगे। प्रोमोज अगर हिंदी में होंगे तो वो क्या समझ पाएंगे, क्या जान पाएंगे। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा मूव लिया है कि कमेंट्री भी इंग्लिश में हो एंड साथ में प्रोमो वर्क भी इंग्लिश में हो। भले इंडियन ऑडियंस को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे भाई लोगों को आदत लगी जाती है। WWE भी यहाँ से बहुत लोग देखते हैं। रेसलमेनिया की वजह से 55 मिलियन आती थी भाई। हिंदी कमेंट्री तो बहुत बाद में स्टार्ट हुई, उससे पहले इंडिया में काफ़ी फैन बेस था WWE का, तो वो तो इंग्लिश में ही देखते थे ना। तो WXM भी इंग्लिश में रहे तो ही बेटर है। एंड ये बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया है, इसको इंग्लिश में ही कॉमेंटेट करके एंड इंग्लिश में ही प्रोमोज वगैरह दिखा के। मैच क्वालिटी की बात करें जो कि मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ, मैच क्वालिटी रेसलर पर डिपेंड करती है। एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इस स्टेज तक कोई भी ऐरा गैरा रेसलर पहुँच जाएगा। लोग ट्रेन
साइन करके ही आते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर कॉमेंट नहीं करूंगा। आई थिंक द मैच वॉज ग्रेट, जिस तरीके से परफॉर्म किया केविन मलिक ने एंड सामने वाले रेसलर ने, दोनों ने बहुत ही अच्छा किया भाई। क्राउड वॉज ग्रेट, हमारी क्राउड हमेशा से अच्छी रही है। हमें मौका बहुत कम मिला है। जब सुपरस्टार स्पेक्टेकल यहाँ पे हुआ था तो बोल के गए थे सुपरस्टार्स की यहाँ की क्राउड क्रेजी है, बस इनको मौका नहीं मिलता, हमें मौका नहीं मिलता। लेकिन जब हमें मौका मिलता तो हम लोग प्रूव करते हैं। तो वहाँ पे जो क्राउड थी भाई, उनको साउट आउट, लोगों ने बहुत ही अच्छे से शो को रिसीव किया एंड बहुत अच्छे से रिएक्ट किया। मुझे नहीं पता कि कहाँ पे रियल नॉइज थी, कहाँ पे फेक क्राउड नॉइज थी, लेकिन कुछ जगह जहाँ पे रियल लगी मुझे, वहाँ पे क्राउड का रिएक्शन बहुत ही अच्छा था। क्राउड एक्चुअली में समझ रही है कि रेसलिंग शो में रिएक्ट कैसे करना है। ऐसा नहीं कि शो चल रहा है पीछे से कोई पवन सिंह चिल्ला रहा है, ये चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि शो चल रहा है उधर से कोई शाहरुख खान चिल्ला रहा है। रेसलिंग शो चल रहा है, भले उनके सामने केविन मलिक हो या फिर कोई सा भी ऐसा रेसलर जिसको वो नहीं जानता है, कोई भी हो, लेकिन लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि उसके सामने कुछ भी चिल्लाने लगे। हाँ, बीच में सीएम पंग के चैंट्स थे, बट वो एक्सपेक्टेड है भाई, सीएम पंग के चैंट्स तो कहाँ नहीं लगे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, चैंट्स रेसलिंग रिलेटेड ही होने चाहिए। बाकी तुम सोचो, अब क्राउड इतनी अच्छी है, प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी है, अब ये धीरे धीरे अगर अपने शोज रेगुलर करने लगे, अगर वीकली बेसिस पे, हालांकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये जिस तरीके का शो इन्होंने प्रोड्यूस किया वो देख के पता चलता है कि भाई बहुत ही पैसे लगे होंगे, बहुत पैसे लगे होंगे। एंड एक ग्रोइंग कंपनी के लिए जो कि अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रही है, उसके लिए इतना सब कुछ ना रेगुलर बेसिस पे करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये चाहे तो 100 करके उसमें 2-3 टेपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत हार्ड वर्क है। यानी तो 100 करके उसको मल्टीपल पार्ट्स में ये पोस्ट कर सकते हैं, जो कि अभी कर रहे हैं एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल। इनको बस नीड है एक चीज़ की, ज़्यादा ये आपसे मांग नहीं रहे, वो है फैन सपोर्ट। एंड ये चीज़ आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। हम सब बात करते हैं कि इंडिया में रेसलिंग का सीन काश ऐसा होता, काश इंडिया में कोई ऐसी कंपनी होती जो कि क्रिंज नहीं होती। नाउ वी हैव WXM, हमारे सामने एक कंपनी है। हमारे ऊपर अब बस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको हाइप करें, इसको ज़्यादा फैलाएं, इसकी वीडियोस शेयर करें। जैसे हम लोग WWE की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, ट्विटर पे डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं। अगर हम लोग खुद ही डालना चालू करेंगे, किसी ना किसी की तो वायरल होगी। अगर तुम इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, जैसे हम लोग मान लो अपना काम करते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, या फिर WWE की बातें करते हैं, WWE का कोई इवेंट हुआ तो स्टोरीज डालने लगते हैं कि लेसनर आ गया, सीएम पंग आ गया। अगर हम लोग इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के देखना चालू करें एंड हेल्प करें इस बिजनेस को आगे बढ़ने में, तो ये एक्चुअली में बहुत ही बड़ा बिजनेस है भाई। क्रिकेट के लेवल तक का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके बीच तक तो पहुँच सकता है। एक नया करियर स्कोप आगे चलेगा भाई। जो जिम जाते हैं लड़के, जो लौंडे जाते हैं भाई जिम वगैरह, जो करते हैं बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा पसंद करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए एक नया करियर चालू होगा, वो ट्राई कर सकते हैं। हमारे जैसे रेसलिंग फैंस जो शायद रेसलमीना नहीं अटेंड कर सकते हैं, WWE कम आती है, अगर सोचो WXM रेसलमीना टाइप का इवेंट बनाने लगे, मतलब अगर प्रोडक्शन क्वालिटी इस लेवल की कर सकते हैं तो रेसलमीना लेवल के शोज भी डाल सकते हैं। यहाँ के रैपर्स डाल सकते हो आप, रफ्तार, कृष्णा, ETC एमए बंटाई वगैरह शो में आ सकते हैं, सेलिब्रिटीज आ सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? हमारे पास तो सारे एसेट्स हैं ना, बस चाहिए इनको क्या? फैन सपोर्ट। एंड फैन सपोर्ट आपसे कोई मांग के कितना लेगा? जब तक आप खुद इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझोगे, तब तक कोई कितना भी मांग ले, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अपनी ड्यूटी मान के अगर हम लोग इनको सपोर्ट करें तो अच्छा रहेगा। कैसे करना है? कुछ नहीं करना आपको, बस जाके इनको सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड जो इनका पार्ट 1 आया है इनके पहले शो का, WXM पावर बॉम्ब का, उसकी भी लिंक मैं दे रहा हूँ भाई डिस्क्रिप्शन में, जाइए इस लिंक पे जाइए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है? वॉच टाइम मिलेगा तो ड्यूरेशन ज़्यादा आता है तो फिर यूट्यूब रिकमेंड करता है। एंड एक कॉमेंट छोड़ के जाइएगा, कुछ भी कॉमेंट हो सकता है, वो आपके ऊपर है, जो भी आप करना चाहें। लेकिन आई बिलीव भाई कि जब आप इसको सपोर्ट करोगे तो आप खुद इंडियन रेसलिंग सीन को पुश कर रहे हो। लाइक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोग अपनी तरफ से पैसे लगा रहे हैं, जो करना है इनको कर रहे हैं। इनको बस हमारी तरफ से क्राउड इंटरेक्शन चाहिए, फैन सपोर्ट चाहिए। एंड इसके बाद क्या होगा कि इनको शायद टीवी डील मिलेगी, यानी तो OTT डील मिलेगी, कुछ तो मिलेगी ना। तो फिर उसके बाद इनको मिलेगी तो भाई इनको बजट भी मिलेगा एंड उसके बाद रेगुलर वीकली शोज भी आ सकते हैं। सो दिस इज आवर चांस भाई, ये हमारे हाथ में है कि अब इसको हमें बनाना है या फिर हमें बस WWE ही करते रहना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको बहुत ही सपोर्ट करो। WWE हम लोग देखते हैं, हम सबको पसंद है, उसमें रोमन है, लिसनर है, ETC। लेकिन सोचो कि एक करियर पाथ बन सकता है कई लोगों के लिए। लोग इस बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं, इंडिया का नाम हो सकता है एंड इंडिया का रेसलिंग सीन बहुत ही आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में बस आपको काम करना है, हमको काम इतना करना है कि इसको फैलाना है। एंड आप चाहोगे अगर आप इसमें सपोर्ट दिखाओगे, आपको मजा आएगा, तो मैं शायद इसकी भी न्यूज़ अपडेट वगैरह कवर करूंगा, क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो तो भाई मैं भी इंटरेस्ट रखता हूँ, तो आप जाके देखोगे, आपको पसंद आएगा, तो मैं शायद इसकी भी न्यूज़ अपडेट्स कवर करूंगा कि भाई ये सुपरस्टार साइन हो गया, ये वाला शो यहाँ होने वाला है, ये मैच कार्ड हो सकता है, ये है फाइनल मैच कार्ड, ये है अटेंडेंस। सोचो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे अपने स्पोर्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा तुमको? तो बताना भाई कमेंट करके आप क्या सोचते हो। बाकी WXM के ऊपर मेरे ओवरऑल मैं आपको थॉट्स बताऊं, 10 में से मैं इनको 7 की रेटिंग देना चाहूँगा। प्रोडक्शन वाइज एक भी कंप्लेन नहीं है, मैच कार्ड ग्राफिक्स से लेके नेम प्लेट, ETC लाइटिंग एंड स्टेज एंड ऑल द किल्ड इट भाई। मतलब इन्होंने फाड़ के रख दिया। बाकी 3 पॉइंट्स मैंने इसलिए छोड़े बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट एंड आई थिंक कि इनको बहुत अच्छे से मालूम है, हम बताने की नीड नहीं है। तो बस मैं आपसे इतना बोलूँगा कि सपोर्ट कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए WXM एंड थॉट्स बताइए भाई अपने लिख के। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके फर्स्ट एपिसोड की, जाके देखिए, मजे लीजिए एंड वेट कीजिए सेकंड एपिसोड का। मिलेंगे आपसे कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।